सब्सक्राइब कीजिए बजीज पैरस ट्रेडर्स को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलें सबसे पहले। हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। आज की इस वीडियो का टॉपिक जो है वो बजीज की सीज़न के बारे में है। पैरट्स की बजीज और लवबर्डो, उनका सीज़न आपको पता है कि स्टार्ट हो चुका है, कि अभी यही वक्त है कि उसका सीज़न जो है जिससे फ़ायदा उठाया जा सके। ठीक है, काफ़ी लोगों ने मुझसे सवाल किया कि यार ये अभी जो है वो आप कहते हैं कि सीज़न है, लेकिन अभी भी जो है हमारे पेरेंट्स जो है वो ब्रीड नहीं कर रहे, सीज़न में भी ब्रीड नहीं कर रहे, तो हम क्या करें ऐसा। तो हम इसी इंतज़ार में थे कि सीज़न स्टार्ट होगा तो ये ब्रीड करेंगे, लेकिन अभी तक जो है इनकी ब्रीड स्टार्ट नहीं हुई है, मटकियों में भी नहीं जा रहे, सेटिंग नहीं है, तो हम क्या करें ऐसा जो जिससे जो है ये ब्रीड में आ जाए। तो देखें यार, मसला ये है कि कुछ तोते ऐसे होते हैं कि जिनको अगर आपने जो है वो अच्छा माहौल दिया हुआ है और सब कुछ इन्वायरमेंट दिया हुआ है ब्रीड का, लेकिन उसके बावजूद वो ब्रीड नहीं करते। ठीक है, वो अपनी मर्ज़ी से करते हैं, टाइम लगाते हैं बहुत ज़्यादा। उनको अगर आप वैसे ही आप जो कि नॉर्मल रूटीन का दाना पानी है वो करते रहेंगे तो उसमें जो है वो ज़्यादा टाइम लगा देंगे। ठीक है, अगर 100 पेयर ले आते हैं तो 100 पेयर में जो है वो 20 पेयर ऐसे होंगे जो कि जल्दी ब्रीड कर देंगे, 30 पेयर। उसके बाद जो है वो दूसरे बाकी पेयर जो होंगे वो टाइम लगाते हैं बहुत ब्रीड में। मेरे साथ भी ऐसा बहुत दफ़ा हुआ है, क्योंकि पेयर बना हुआ था, मटकी में मादी जाती नहीं है, उसके बाद जो है वो रखने के 1 साल बाद जो है वो मटकी में मादी जाती है, उसके बाद ब्रीड करती है, पता ही नहीं चलता। तो इसके लिए बेस्ट इसका सलूशन ये है कि आप जो है वो मज़ीद टाइम ज़ाया ना करें। ठीक है, अगर आप इसी इंतज़ार में रहेंगे और कि यार ये ब्रीड करेगी मादी करेगी ब्रीड या पेयर ब्रीड करेगा, तो उस चक्कर में जो है वो सीज़न ही निकल जाएगा आपका। ठीक है, इसमें मज़ीद आप इंतज़ार ना करें। इसमें ऐसा फिर काफ़ी लोग कहते हैं कि यार मेरी मादी में मसला है, मादी मटकी में नहीं जा रही है, मुझे लगता है मादी में मसला है, तो मैं मादी को चेंज करूँगा, तो उसके बाद जो है वो नर के साथ लगाऊँगा तो दूसरी मादी नई मादी जो है ब्रीड स्टार्ट हो जाएगी। मेरा भाई, ऐसी गलती नहीं करना। अगर मादी आपकी सही है बिल्कुल ठीक है, अगर नर उसके साथ मैटिंग करने की कोशिश करता है, मादी भागती है, अगर कंटिन्यूसली ऐसा ही आप 2-3 महीने से देख रहे हैं कि नर जो है वो बिल्कुल ब्रीड के लिए रेडी है, मैटिंग करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मादी भाग रही है, तो फिर मादी में फॉल्ट है। ठीक है, अगर मादी बिल्कुल सेट है, ठीक है, नर कोशिश कर रहा है और मादी भी बिल्कुल सही है, तो फिर सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर ब्रीड होगी ज़रूर, आप थोड़ा इंतज़ार करेंगे। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं हो रहा, मतलब वैसे ही सन्नाटे में दोनों बैठे हुए हैं, मादी अपने साइड पे बैठी है, नर अपने साइड पे बैठा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो फिर आपको जो है वो थोड़ा कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी। आपको कुछ ब्रीडिंग फार्मूला वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ताकि जो है वो जल्दी पे ब्रीड में आए, ताकि इनके अंदर जो है वो ब्रीडिंग कंडीशन पैदा हो जाए, ब्रीडिंग मूड पैदा हो जाए। इसमें जो है वो आपको मैं बताऊं कि ब्रीडिंग के लिए बेहतरीन जो ब्रीडिंग फार्मूला वगैरह जो आते हैं, ठीक है, ये जो आप संडे मार्केट जाते होंगे लालू खेत में, जितने भी ये पड़े होते हैं ये डब्बों में, ठीक है ना, पैकेट्स में बंद हुए हुए 50 रुपए के, 30 रुपए के, 25 रुपए के, मेरा भाई ये सब ऐसे ही होता है, फालतू चीज़ें होती हैं। 50-30 रुपए की कोई ब्रीडिंग फार्मूला आपको नहीं मिलेगा जिससे जो है आप अपने पैरट्स को ब्रीडिंग में ला सकें। ठीक है, अब काफ़ी लोग कहते हैं यार ब्रीडिंग फार्मूला ऐसा बकवास होता है, ऐसे ही आ जाते हैं ब्रीडिंग। बिल्कुल आते हैं भाई, लेकिन सारे ऐसे नहीं होते, सारे तोते ऐसे नहीं होते जो कि ब्रीडिंग में आ जाए खुद ब खुद। ठीक है, कुछ को जो है वो ब्रीडिंग फार्मूला यूज़ करवाना पड़ता है, फिर सेटिंग बनती है उनकी, ऐसे सेटिंग नहीं बनती है। ठीक है ना, अगर आप चाहते हैं कि मैं ये सीज़न जो है इसको अवेल करूं, तो उसके लिए आपको जो है वो कुछ ना कुछ तो खुद करना पड़ेगा। उसके लिए करने के लिए आपको ब्रीडिंग फार्मूला वगैरह यूज़ करवाना पड़ेगा। मैं आपको नाम बता देता हूँ। ठीक है, मेरी कोई कंपनी नहीं है ब्रीडिंग फार्मूला बनाने की जो मैं कह रहा हूँ कि यार आप ये ख़रीदो, यूज़ करवाओ। मेरा काम है आपको सही डायरेक्शन देना, सही बात बताना। ठीक है, उससे मेरा कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, लेकिन आपको जब एक ये चैनल मैंने बनाया, एक का मकसद ये है कि भाई जो भी बर्ड्स पालते हैं, ठीक है, पैरट्स पालते हैं, तो उनको सही डायरेक्शन दी जाए, सही तरीके से ब्रीड करवाया जाए। ठीक है, ताकि लोगों को फ़ायदा हो। आप लोगों के लिए चैनल है फ़ायदा देने के लिए। तो इसमें जो है जो चीज़ें मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक 10 साल से मैं पाल रहा हूँ, जो कि मुझे लगता है, जो मैंने एक्सपीरियंस की हुई है, जो कि चीज़ें काम करती हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। कि अगर आपके बर्ड्स नहीं कर रहे, ठीक है,
ब्रीडिंग फार्मूला आप यूज़ करवाएं, ब्रीडिंग नहीं कर रहे तो आप इंशाल्लाह यूज़ करवाने के 1 महीने बाद जो है वो रिज़ल्ट देखेंगे कि अच्छा रिज़ल्ट आएगा। यही मौसम है, ठीक है ना, ब्रीडिंग करवाने का। ये सितंबर तकरीबन जो है वो अगस्त के मिड से स्टार्ट हो जाता है, कहीं पे कहीं पे जो है वो सितंबर से, मौसम के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मौसम अच्छा होने वाला है, अच्छा काफ़ी जगहों पे अच्छा हो गया है, और बाकी अक्टूबर में तो बिल्कुल ज़बरदस्त मौसम हो जाएगा, ठीक है ना। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक जो है ना ये बहुत ही बेहतरीन होता है काम, ठीक है। ये बेहतरीन सीज़न होता है, इसमें जितनी ब्रीड करवाई जाए, ठीक है। पेरेंट्स करते हैं ब्रीड, जितनी आपने बच्चे निकलवाने हैं वो निकाल देंगे, ठीक है। अनफर्टिलिटी के लिए मैं आपको बता दूं, काफ़ी लोग कहते हैं कि यार फर्टाइल नहीं होते अंडे, तो भाई अभी लूसन यूज़ करवाना शुरू कर दो, हफ्ते में 1 दफ़ा ज़रूर दिया करो लूसन, ठीक है। इंशाल्लाह इसमें आपको फ़ायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं है भाई, फ़ायदा है इसमें। लोग कहते हैं मोशन लग जाते हैं, मोशन वाला अभी सीज़न चला गया, जून जुलाई मई में मोशन लगते थे, ठीक है। उसमें भी मैं करवाता था 15-15 दिन में, लेकिन अभी आपने 1-1 हफ्ते में यूज़ करवाना है लूसन सारे बर्ड्स को, उसमें फर्टिलिटी इंशाल्लाह बढ़ जाएगी, ठीक है। और आपने जो है वो ब्रीडिंग फार्मूला एडिक यूज़ करवाएं या तो, ठीक है, या तो आपने वाइटासोल सुपर यूज़ करवाना है, ठीक है। प्राइम आता है, प्राइम आप यूज़ करवा सकते हैं, ठीक है। ये विट एडिक है, ये चीज़ें ये आप यूज़ करवाएंगे तो इंशाल्लाह इसमें आपको इक्वली रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, ठीक है। कहीं से भी आप लेके ये यूज़ करवा लें, ठीक है। पाउडर 1 महीने तक आपने यूज़ करवा लिया और रिज़ल्ट ना मिला तो फिर आप बताइए कि मुझे रिज़ल्ट नहीं मिला है, फिर आपके यकीनन जो है वो पेरेंट्स में जो है वो कोई ना कोई फॉल्ट होगा नर या मादी में। और बाकी जो है अगर नॉर्मल जैसे ही हुआ, जैसे आप मेरे सेटअप में देख सकते हैं कि ब्रीड जो है वो बिल्कुल जो है वो सारे ब्रीड करना सबने स्टार्ट कर दिया, किसी के अंडे किसी के बच्चे, इस तरीके से। मैं इंशाल्लाह अभी आपको प्रोग्रेस भी दिखाऊंगा, काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस चल रही है मेरे पास। तो ओके व्यूअर्स, इंशाल्लाह आपने देखे ये सीज़न अगर आपने अवेल करना है तो इसके लिए आपको ये चीज़ें करनी पड़ेगी भाई, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। आपने कोई ब्रीडिंग फार्मूला यूज़ करवाएं और लूसन ज़रूर 1 हफ्ते में 1 दफ़ा लूसन ज़रूर यूज़ करवाएं, ताकि इनकी जो है वो ब्रीडिंग फर्टिलिटी जो है, अंडों की फर्टिलिटी बहुत बेहतर होती है लूसन से, ठीक है। लूसन जो है बेहतरीन चीज़ है। तो अगर आप किसी भी एक्सपर्ट वगैरह से पूछेंगे तो आपको यही बताएगा कि भाई लूसन जो है वो काफ़ी अच्छा है, लूसन से फ़ायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता। और लव बर्ड के लिए तो टॉनिक का काम करता है लूसन, ज़बरदस्त किस्म का। लव बर्ड को अगर आप रोज़ भी देंगे ना तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, उससे कोई मोशन वगैरह नहीं लगते उनको। तो ओके व्यूअर्स, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, ठीक है। ये यूज़फुल रही होगी आपके लिए वीडियो, ठीक है, सीज़न के बारे में। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहूँ। ये देखिए आप, ये मैटिंग हो रही है, ठीक है ना, ये नीचे भी मैटिंग कर रहे हैं, इस तरीके से मस्त हो जाते हैं। सीज़न जब स्टार्ट होता है तो मैटिंग वगैरह ज़बरदस्त चलती है, ठीक है ना, ये आप देख सकते हैं। ओके व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह।